नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं शनिवार को यानी करीब 24 घंटा पहले आसनसोल के बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी में शामिल होकर पश्चिम बंगाल की राजनीति और टीएमसी और बीजेपी संबंधों के ठहरे हुए पानी में एक बड़ा सा कंकड़ फेंक दिया है। उन्होंने इसमें हलचल मचा दी है। उसके बाद रविवार को उन्होंने पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया टीएमसी के दफ्तर में और उसमें कई विस्फोरक बातें कही, विस्फोटक टिप्पणियां की। इसमें से एक थी कि मैं बीजेपी में काम नहीं कर पा रहा था, रिटायर्ड हर्ट हो गया था। ये क्रिकेट का टर्म है, आप जानते हैं, कोई खिलाड़ी जब घायल हो जाता है तो मैदान से बाहर चला जाता है। कुछ अपनी तुलना इसी तरह की राजनीति के मैदान में अपनी स्थिति की बाबुल सुप्रियो ने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2024 में ममता दीदी ही प्रधानमंत्री बनेंगी, सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। उन्होंने कई और बातें कही। देखिए पूरा वीडियो, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा। और जंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। तो चलिए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बाबुल सुप्रियो ने शनिवार को, आप जानते हैं, टीएमसी का दामन थामा था। उसके बाद शनिवार को तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा था। तब कहा गया था पार्टी की ओर से कि वे रविवार को मीडिया से बात करेंगे। इसी मुताबिक वे आज मीडिया से मुखातिब हुए और बात की, कई तरह की बात की। उन्होंने कहा कि वे ज़िंदगी ने सार्वजनिक मामलों से रिटायर्ड हर्ट होने की आशंका के बजाय उनके लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी बदलकर मैंने कोई इतिहास नहीं बनाया है, इससे पहले भी कई बड़े नेताओं ने पार्टी बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी के प्रति आभार जताया कि उनको पार्टी ज्वाइन करने का मौका मिला है और उन्होंने इस बात के लिए भी आभार जताया कि वे तृणमूल कांग्रेस के प्लेइंग 11 यानी पहले 11 खिलाड़ियों की टीम में शामिल हैं। उनका कहना था कि पार्टी बदलने के बाद उनको सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा। यह बात वे अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन इसके लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हैं। सुप्रियो का कहना था कि उनको अब कुछ भी साबित नहीं करना है राजनीति में और 2014 में आसनसोल से सांसद बनने के बाद से ही वे जमीनी राजनीति कर रहे हैं लगातार। इसलिए अब राजनीति में नए सिरे से कुछ साबित नहीं करना है। उन्होंने कहा कि मुझे तृणमूल कांग्रेस से काफ़ी प्यार और समर्थन मिला है। पहले मेरे रिश्ते खराब रहे हैं क्योंकि जिस पार्टी में मैं था उसकी नीतियों रीतियों के अनुरूप ही मुझे टिप्पणी करनी पड़ती थी, तो उस वजह से रिश्ते कुछ खराब हो गए थे। लेकिन अब ये दूरियां खत्म हो चुकी हैं। और पहले उन्होंने कहा था कि राजनीति छोड़ देंगे, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने उनको सांसद बने रहने के लिए मना लिया था। और बाबुल ने आज कहा कि वे पिछले 7 वर्षों से राजनीति में हैं और यहाँ भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। उनको लगा कि आम लोगों के हितों को साधने के लिए तृणमूल कांग्रेस से बेहतर कोई पार्टी नहीं हो सकती है। और आसनसोल से सांसद हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि बुधवार को दिल्ली जाकर वे लोकसभा से अपना इस्तीफा दे देंगे। और उनका कहना था कि फैसला अपना जो उन्होंने किया था पहले राजनीति से संन्यास लेने का, उसे जो बदला है उन्होंने, इस पर उन्हें गर्व है और बंगाल की सेवा करने के लिए टीएमसी में आए हैं और काफ़ी उत्साहित हैं। अब वे सोमवार को यानी कल दीदी ममता बनर्जी के साथ भी मुलाकात करेंगे और उन्होंने सफाई भी दी। उनका कहना था कि मैंने जो फैसला किया था पहले राजनीति छोड़ने का, वो भावावेश में किया था, लेकिन तमाम दोस्तों और शुभचिंतकों ने कहा था कि आपका फैसला गलत है और भावावेश में है, इसलिए मैंने उस पर पुनर्विचार किया और उसे बदलाव करने
का फैसला किया। उसमें उन्होंने बार बार दीदी और अभिषेक के प्रति आभार जताया कि टीएमसी के प्लेइंग 11 में उनको रखा गया है। और बीजेपी में उनका कहना था कि बीजेपी में खेलने का मौका नहीं मिल रहा था, एक्स्ट्रा प्लेयर था, रिटायर्ड हर्ड था, इसीलिए मैंने बीजेपी छोड़ने का फैसला किया। अब उन्होंने कहा कि वे देश के सबसे लोकप्रिय नेता को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं और इस सूची में ममता बनर्जी का नाम सबसे ऊपर है। उनका कहना था कि यह कोई कहने की बात नहीं है, पूरा देश जानता है कि ममता बनर्जी ही अगली पीएम बनेगी और उनसे उपयुक्त और कोई दूसरा नहीं है विकल्प मोदी का, तो और बीजेपी का टीएमसी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उनका कहना था कि 2014 में मोदी के प्रति उम्मीद थी, मोदी से लोगों की उम्मीद थी, लेकिन 2024 में तमाम उम्मीदें दीदी पर टिकी हुई हैं। उन्होंने एक और प्रसंग का जिक्र किया जब विक्टोरिया मेमोरियल परिसर में एक समारोह हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री ने भी शिरकत की थी। तब ममता बनर्जी बाबुल सुप्रियो को अपनी कार में बिठा के ले गई थी, उनसे झाल मुड़ी खाने को कहा था। झाल मुड़ी आप जानते हैं बंगाल का एक विशेष आइटम है जिसमें चावल, भुने हुए चावल जो मुड़ी कहा जाता है बंगाल में, उसके साथ कई तरह के मसाले मिलाकर बनाया जाता है और बहुत ही लोकप्रिय है पश्चिम बंगाल में। अगर आप पश्चिम बंगाल के हैं या यहाँ कभी आए हैं तो आप जानते होंगे निश्चित तौर पर, ट्रेनों में भी काफ़ी बिक्री होती है। तो उन्होंने कहा कि हर दल का अपना एक आदर्श होना चाहिए और उसी आदर्श के मुताबिक लोगों को काम करना चाहिए। जो लोग मुझे पर्यटक कह रहे हैं उनके कहने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को भी आड़े हाथों लिया और दल बदलने के बाद बीजेपी नेताओं की जो टिप्पणियां आई है उस पर उन्होंने कोई खास टिप्पणी करने से मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि अगर मेरी किसी सोशल मीडिया पोस्ट से कहीं कोई दिक्कत होती है फिर भी मैं अपने रवैये पर अडिग हूँ और इससे पीछे नहीं हटूँगा। अगर इससे किसी को कोई परेशानी है तो मुझे बता सकता है, मैं अपनी उस पोस्ट को डिलीट कर दूँगा। लाख टके का सवाल उनसे जब पूछा गया कि क्या वे 30 सितंबर को भवानीपुर सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबड़ेवाल के खिलाफ और टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी के समर्थन में प्रचार करने जाएंगे, तो इसमें उनका कहना था कि प्रियंका लड़ाकू लड़की है, लेकिन मैं अपनी पार्टी यानी टीएमसी को कहूँगा कि मुझे असमंजस में न डालें। और उनकी दलील थी कि ममता बनर्जी को जीत के लिए बाबुल सुप्रियो के सहारे की ज़रूरत नहीं है, प्रचार की ज़रूरत नहीं है। और तृणमूल में उनका दावा था कि तृणमूल में जितने स्तर पर जितने लोगों से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से उनका संपर्क है उतना दूसरे किसी नेता का कम ही है, बहुत कम है। और उन्होंने माना कि वे कल से पहले तक बीजेपी के कार्यकर्ता थे और जिस पार्टी के कार्यकर्ता थे उसी पार्टी के नीतियों, उसी पार्टी की नीतियों, नियमों, रीतियों के मुताबिक वे बात करते थे, टिप्पणियां करते थे। इसके तहत उन्होंने ममता बनर्जी समेत टीएमसी के कई नेताओं के खिलाफ भी टिप्पणियां की है। और उन्होंने शुभेंदु अधिकारी, समीक भट्टाचार्य जो आलोचक हैं उन्होंने कहा कि मेरे एक ही गुण है कि मैं जिस पार्टी में रहता हूं अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता हूं, इसलिए मैं किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये एक नई शुरुआत है। तो बाबुल ने साफ कर दिया कि वे अब टीएमसी के डेडिकेटेड कैडर हैं और ममता बनर्जी को अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।